नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन बारोलिया हिंदी साहित्य धारा के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम अज्ञे द्वारा रचित कहानी रूज या गैंग्रीन के एमसीक्यू करेंगे। 1 से 15 तक के प्रश्न हमने इससे पहले वाली क्लास में कर लिए थे। अगर कोई साथी सीधे ही इस क्लास को देख रहा है तो कृपया इससे पहले वाली क्लास अवश्य देखें। हमारा प्रश्न नंबर 16 है। मालती को बताया कि उसने मेरे यानी लेखक के आने का कारण नहीं पूछा। ऑप्शन नंबर 1 है, जब लेखक अखबार पढ़ने लगा। ऑप्शन नंबर 2, जब लेखक खाना खाने लगा। ऑप्शन नंबर 3, जब अपनी नोटबुक देखने लगा। ऑप्शन नंबर 4, जब वह जाने लगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जब अपनी नोटबुक देखने लगा। प्रश्न नंबर 17 है, गैंग्रीन कैसे हो जाता है। पहला ऑप्शन है मच्छर के काटने से। दूसरा ऑप्शन है चोट लगने से। तीसरा ऑप्शन है पशुओं के संपर्क से। चौथा ऑप्शन है कांटा चुभने से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कांटा चुभने से। प्रश्न नंबर 18 है, अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है मालती का। दूसरा ऑप्शन है नौकर का। तीसरा ऑप्शन है महेश्वर का। चौथा ऑप्शन है लेखक का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महेश्वर का। प्रश्न नंबर 19 है, एकाएक कोई भूला कर्तव्य याद करके रोता था। यह कथन किसके बारे में कहा गया है। पहला ऑप्शन है महेश्वर के बारे में। दूसरा ऑप्शन है लेखक के बारे में। तीसरा ऑप्शन है टीटी के बारे में। चौथा ऑप्शन है कुल्ली के बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टीटी के बारे में। प्रश्न नंबर 20 है, महेश्वर द्वारा लाए गए आम कहाँ रखे गए थे। पहला ऑप्शन है गाड़ी में। दूसरा ऑप्शन है अंगीठी पर। तीसरा ऑप्शन है टोकरी में। चौथा ऑप्शन है बैग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंगीठी पर। प्रश्न नंबर 21 है, लेखक व मालती चोरी से क्लास से क्यों भाग जाते थे। पहला ऑप्शन है घर जाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है मास्टर जी के डर से। तीसरा ऑप्शन है खाना खाने के लिए। चौथा ऑप्शन है कच्ची अमिया खाने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा, कच्ची अमिया खाने के लिए। लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है मास्टर जी का। दूसरा ऑप्शन है लेखक का। तीसरा ऑप्शन है महेश्वर का। चौथा ऑप्शन है मालती के पिता का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मालती के पिता का। ये कथन किसका है, मालती के पिता का। प्रश्न नंबर 23 है, विवाह से पहले मालती का स्वभाव कैसा था। पहला ऑप्शन है सीधी व शांत स्वभाव की थी। दूसरा ऑप्शन है उद्दत व चंचल थी। तीसरा है चालाक थी। या चौथा ऑप्शन है क्रोधी स्वभाव की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उद्दत व चंचल स्वभाव की थी। शादी से पहले मालती का स्वभाव कैसा था, उद्दत व चंचल। प्रश्न नंबर 24 है, लेखक कितने मील पैदल चलकर आए थे। पहला ऑप्शन है 10 मील। दूसरा ऑप्शन है 20 मील। तीसरा ऑप्शन है 18 मील। चौथा ऑप्शन है 15 मील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 18 मील। लेखक 18 मील चल के आए थे। प्रश्न नंबर 25 है, मालती पढ़ने लिखने में कैसी थी। पहला ऑप्शन है बहुत अच्छी थी। दूसरा ऑप्शन है सामान्य थी। तीसरा ऑप्शन है कुछ नहीं पढ़ती थी। चौथा ऑप्शन है हमेशा अध्ययनरत रहती थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ नहीं पढ़ती थी। प्रश्न नंबर 26 है, मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। पहला ऑप्शन है दही जमाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है पानी भरने के लिए। तीसरा ऑप्शन है दूध डालने के लिए। चौथा ऑप्शन है अनाज रखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दही जमाने के लिए। मालती के पिता
ने मालती को पुस्तक के कितने पेज रोज पढ़ने के लिए कहा था? पहला ऑप्शन है 10 पेज, दूसरा ऑप्शन है 20 पेज, तीसरा ऑप्शन है 5 पेज, चौथा ऑप्शन है 7 पेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 पेज। प्रश्न नंबर 28 है, हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है लेखक का, दूसरा ऑप्शन है मालती का, तीसरा ऑप्शन है रामू का, चौथा ऑप्शन है मालती के पिता का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मालती का। ये कथन किसका है? मालती का। प्रश्न 29 है, लेखक का मालती से क्या संबंध था? पहला ऑप्शन है दूर के रिश्ते की बहन थी, दूसरा ऑप्शन है मामी, तीसरा ऑप्शन है चाची, चौथा ऑप्शन है बुआ जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दूर के रिश्ते की बहन थी। प्रश्न नंबर 30 है, मालती का कार्य कितने बजे समाप्त होता था? पहला ऑप्शन है रात 8 बजे, दूसरा ऑप्शन है रात 10 बजे, तीसरा ऑप्शन है रात 11 बजे, चौथा ऑप्शन है रात 12 बजे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रात 11 बजे। इस तरह से हमने रोज या गैंग्रीन कहानी के 30 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।